Monday, 27th April. This is my third lecture of the grade 10 biology. You already know that we are discussing about the gaseous exchange. Now we are going to discuss about the gaseous exchange in human. In human and other higher animal, gaseous exchange takes place through a proper system that is called respiratory system. Respiratory system is divided into two parts. First is the air passageway and second one is the lungs. एयर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे वो पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू आउटसाइड एयर हमारे लंग्स में एंटर होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में होता है। द पार्ट्स थ्रू व्हिच आउटसाइड एयर कम्स इनटू द लंग्स एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन द एयर पैसेजवे। There are 9 parts which are involved in the air passageway. First is the nasal cavity, then there is the nostrils. पहले जो है हमारी नोज़ है, उसके nostrils हैं, नोज़ इनक्लोज करता है नेज़ल कैविटी को। उसके बाद फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स है, देन ट्रेकिया। इट मीन कि हवा जो है इन पार्ट्स से गुजरती हुई लंग्स तक पहुँचती है। फिर ट्रेकिया है, फिर ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकाई जब डिवाइड होते हैं तो ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, ब्रोंक्यूल एंड होते हैं नालियों पर, ट्यूब्स पर, जिसको एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। और लास्ट जो एयर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर द एल्वियोलाई। नज़ल कैविटी, नोज इनक्लोज करता है नज़ल कैविटी को। नज़ल कैविटी ओपन होती है, नज़ल कैविटी ओपन्स टू द आउटसाइड बाय ओपनिंग्स का नोस्ट्रल्स। नोस्ट्रल्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रल और इंटरनल नोस्ट्रल्स। हवा हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रल से एंटर होगी नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी देन फिर नेज़ल कैविटी डिवाइड होती है इनटू 2 पोर्शन में बाय मीन ऑफ वॉल। यहाँ आपको नेज़ल कैविटी नज़र आ रही होगी। देन लंग्स और डक्ट। ईच पार्ट नेज़ल कैविटी डिवाइड होती है तो 2 पोर्शन में। हर पोर्शन में होते हैं वॉल और म्यूकस, ये तो आप जानते हैं। हेयर और म्यूकस जो होते हैं वो फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल को एंड मॉइस्चर एंड वार्म द इनकमिंग एयर एंड दे आल्सो कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। इसलिए इसका टेम्परेचर, इनकमिंग एयर का टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देते हैं। अब नेज़ल कैविटी से एयर एंटर होंगे इनटू द फेरिंग्स। फ्रॉम नेज़ल कैविटी एयर एंटर इनटू द फेरिंग्स बाय मीन ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल ओपनिंग का नॉस्ट्रल्स। फेरिंग्स जो है फ्रॉम नेज़ल कैविटी एयर एंटर इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स को एक मस्कुलर पैसेज है एंड ये और फेरिंग्स जो है दैट इज कॉमन फॉर बोथ एयर एंड फूड। फ्रॉम फेरिंग्स, आपको यहाँ पर फेरिंग्स नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर फेरिंग्स इज कॉमन फॉर बोथ एयर एंड फूड। ये एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस एंड लेरिंग्स। ये कहाँ तक जाता है? ये ओपनिंग है, ये एयर और फूड के लिए कॉमन है और ये एक्सटेंड करता है टू द एसोफेगस। ये फ्रॉम pharynx air enter into the larynx. From pharynx air enter into the larynx. Larynx is present between the pharynx and trachea. larynx जो है वो pharynx और trachea के दरमियान मौजूद होता है। Larynx is also called voice box. क्यों voice box कहते हैं? Because it is helpful for production of sound. क्यों ये हेल्पफुल है? क्योंकि ये इसमें होते हैं फाइब्रस बैंड से जब हवा गुजरती है तो वोकल कॉर्ड से टकराती है और वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वोकल कॉर्ड्स में और साउंड प्रोड्यूस होती है। लैरिंक्स से एयर एंटर होगी इनटू द ट्रेकिया। फ्रॉम लैरिंक्स एयर एंटर इनटू द ट्रेकिया। ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेज। ये भी सी शेप कार्टिलेज की बनी होती है। सी शेप क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकम्प्लीट, ये बिल्कुल क्लोज नहीं होती बल्कि इनकम्प्लीट होती हैं सी की शेप में, ताकि इसका फंक्शन क्या है कि ये अगर हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ये
फटता नहीं है, ट्रेकिया जो है वो फट नहीं जाता, बल्कि ख़राब नहीं होता, क्लैप्स नहीं होता, जिसकी वजह से इसको सी शेप में अरेंज है। तो ट्रेकिया आपको पता है, ट्रेकिया जैसे लंग्स में एंटर होता है तो डिवाइड होता है इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ब्रोंकाई। जैसे ट्रेकिया एंटर होता है, जो ट्रेकिया दैट इज़ अ ट्रेकिया, ट्रेकिया जैसे एंटर होगा इनटू लंग्स में या स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होगा, जिनको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। as soon as ट्रेकिया एंटर इनटू द लंग्स, जैसे ट्रेकिया लंग्स में एंटर होता है या डिवाइड होता है स्मॉलर ट्यूब्स में कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई डिवाइड होते जाते हैं, रीडिवाइड होते जाते हैं, डिवाइड होते होते ये मज़ीद स्मॉलर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जिनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई गोज ऑन डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग एंड इन द लंग्स एंड आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल्स एंड होते हैं टू द फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट। ब्रोंक्यूल जहाँ एंड होते हैं उनको कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। ब्रोंकिया एंड होते हैं इनटू एल्वियोलर डक्ट, आपको नज़र आ रहा है। ब्रोंकिया एंड इनटू द फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट ओपन होगा इनटू, आपको नज़र आ रहा है ग्रे ब्लैक स्ट्रक्चर। एल्वियोलर डक्ट ओपन इनटू द ईयर सैक्स और पाउचेस, ये ईयर सैक्स और पाउचेस कॉल्ड एल्वियोलाई। दीज आर द ग्रे ब्लैक स्ट्रक्चर। हियर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिकॉज दे क्योंकि इसमें होते हैं आर्टरीज और वेन, और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। जो हार्ट से ब्लड आता है, डीऑक्सीजन ब्लड आता है, वो यहाँ पर क्लीन होते हैं, उसमें ऑक्सीजन एंटर हो जाती है और ऑक्सीजन एंटर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, और अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन लेकर जाएगी हार्ट की तरफ और फिर पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ। That was all about our today's lecture.